अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो क्वेश्चन मेरे सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सदक़ाए फित्र किसको दें। सेकंड क्वेश्चन है क्या सदक़ाए फित्र रिश्तेदार को दे सकते हैं। अच्छी तरह समझ लें, आज के बाद इस मसले में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं उन लोगों को सदक़ाए फित्र भी दे सकते हैं। जिन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हैं उनको सदक़ाए फित्र भी नहीं दे सकते हैं। अब इसकी पूरी तरतीब मौजूद है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है क्या रिश्तेदार को सदक़ाए फित्र दे सकते हैं या नहीं, तो अच्छी तरह समझ लें, रिश्तेदार में वो हज़रात जिनको हम ज़कात दे सकते हैं उनको सदक़ाए फित्र भी दे सकते हैं, और वो रिश्तेदार जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं उन्हें सदक़ाए फित्र भी नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है वो हज़रात कौन कौन हैं। तो तीन शख्स ऐसे हैं जिनको हम ज़कात भी नहीं दे सकते हैं और सदक़ाए फित्र भी नहीं दे सकते हैं। नंबर एक, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को न ही ज़कात दे सकते हैं न ही सदक़ाए फित्र दे सकते हैं। नंबर दो, जिनसे हम पैदा हुए हैं, यानी हमारे माँ बाप, माँ से हम पैदा हुए हैं तो हम उन्हें न ही ज़कात दे सकते हैं न ही सदक़ाए फित्र दे सकते हैं। इसी तरह दादा दादी, नाना नानी और परदादा परदादी, परनाना परनानी, ऊपर तक चले जाएं। नंबर तीन, जो हमसे पैदा हुए हैं यानी हमारी औलाद, हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे यानी पोता पोती, नवासा नवासी, तो ये तीन रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात और सदक़ात नहीं दे सकते हैं। बाकी इन तीन रिश्तेदारों के अलावा जिनको चाहे हम ज़कात भी दे सकते हैं, सदक़ाए फित्र भी दे सकते हैं। चचा को दे सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, चचाजाद भाई, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, फूफा फूफी, खाला खालू, मामू मामी, जितने भी रिश्तेदार हैं, इन तीन लोगों के अलावा अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं तो हम उन्हें ज़कात भी दे सकते हैं, सदक़ाए फित्र भी दे सकते हैं। अच्छा, बात आती है ये कैसे पता चलेगा कि कौन शख्स ज़कात और सदक़ाए फित्र के मुस्तहिक हैं और कौन शख्स नहीं है। तो इसको भी अच्छी तरह समझ लें। मुस्तहिक से मुराद वो शख्स है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर नकदी या कुछ सोना कुछ चांदी, जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, या ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान न हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिनके पास 52.5 तोला चांदी भी नहीं है या फिर कुछ भी सोना और कुछ चांदी भी नहीं है, जिनको मिलाकर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, तो ऐसे शख्स मुस्तहिकीन में शुमार होते हैं। तो हमें चाहिए कि अब हम पहले अपने रिश्तेदारों में देखें। अगर हमारे रिश्तेदार में कोई मुस्तहिकीन है तो हम उन्हें ज़कात और सदक़ात की रकम दें, और अगर कोई हमारे रिश्तेदार में नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह परख कर जांच पड़ताल करने के बाद ही ज़कात और सदक़ात की रकम उन लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे ऐसे अहबाब, ऐसे हज़रात, ऐसी ख़वातीन भी आपको मिल जाएंगे जिनके घर में राशन तक का इंतज़ाम नहीं होता है। अभी ईद आने वाली है, उनके घर में मीठी चीज़ खाने का भी इंतज़ाम नहीं होता है। एक वक्त बमुश्किल उनके घर में खाना बन पाता है, लेकिन वो अपने हुकूक हमसे लेने में शर्माते हैं, हाथ फैलाने में उन्हें शर्म आती है, वो हमसे मांगने में हिचकिचाते हैं, झिझक महसूस करते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे लोगों को तलाश करके उनके घरों तक हम राशन का इंतज़ाम कर दें, उनके हाथों में हम कुछ कैश दे दें, अपनी ज़कात की रकम उन तक पहुँचाएँ। और अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम इस पर बड़ी मेहनत से काम कर रही है। लोगों को तलाश करके जो ज़कात और सदक़ात के मुस्तहिकीन हैं, मजबूर हैं, उनके घरों तक राशन का इंतज़ाम करती है, कपड़ों का इंतज़ाम करती है, ज़कात की रकम उन तक पहुँचाती है। तो अगर आप चाहें तो आप भी हिस्सा ले सकते हैं। पूरा डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। आप स्कैनर के ज़रिए भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट अकाउंट में भी भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको दिख रहा होगा सामने, 39 83 75 39 941। तो मुझे उम्मीद है ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और ये जो
دینے کا سلسلہ ہے، غریبوں میں تقسیم کرنے کا، اس کو بھی آپ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور پھر اس کلپ کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر بھی کریں تاکہ ہماری مسلم قوم ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور زکوٰۃ صدقات کو ادا کرنے کی رغبت ان کے اندر پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔